जयंत जी ने सही किया बीजेपी में आकर। बढ़िया कहा जी, बहुत बढ़िया करा। जो दोनों भाई एक जगह मिल जा तो काम बहुत ऊंचे चले जा। अखिलेश को तो एक करना देखने को भी नहीं रहे कोई, एक आना भी देखने को नहीं मिला। एक करना कहीं को भी देखने को मिल जाए। अखिलेश को तो जीव नहीं गई ये इलाका, अच्छा, इतना खिलाफ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हो गया जी? पप्पू है हमारा नाम। पप्पू नाम है जी? हाँ जी। अच्छा, देखिएगा, लोकसभा चुनाव की हम बात करें, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है, तो यहाँ से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का टिकट हुआ है, तो क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? हाँ तो लोग वोट देंगे। अच्छा, हाँ, विधायक बनेंगे, उसके सांसद बनेंगे। अच्छा, हाँ, बन जाएंगे? बन जाएंगे। कैसे बनेंगे हमें बताइए तो। ये भाजपा की छवि है। हाँ, हाँ, इसलिए बन जाएंगे। भाजपा की छवि है। हाँ, अच्छा, कुछ लोग, हाँ, जैसे गठबंधन बनाया है उसी की तो देन है, भाजपा की। हाँ, तो इसी वजह से होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि जयंत जी बीजेपी में आए हैं तो गलत किया है। नहीं नहीं, सब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बाबा जी भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ जी, जो खिलाफ लोग हैं वे भाजपा के काट कर सके। हम लोग हैं भाजपा के, छत्ती दे काटेंगे, डरने के नहीं बिल्कुल, अच्छा, कतई भी। तो जयंत जी ने सही किया बीजेपी में आकर। बढ़िया कहा जी, बहुत बढ़िया करा। जो दोनों भाई एक जगह मिल जा तो काम बहुत ऊंचे चले जा। बढ़िया करा, बहुत खुशी है हमें, घनी खुशी है आपको? खुशी है जी। तो यहाँ से आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का टिकट हुआ है, जीत जाएंगे यहाँ से? जीतेंगे जी, जीतेंगे, अच्छा, बिल्कुल फिट जाएगा। हाँ, हाँ, तोड़ तोड़ जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ जीत। हाँ हाँ, कैसे, थोड़ा हमें भी बताइए, रिकॉर्ड तोड़ कैसे जीत होगी? देखिए, एक तो गठबंधन, एक तो गठबंधन, हाँ, दूसरी बात दोनों की वोट इनको मिलनी, भाजपा की भी, जो भाजपा के हैं बंधे हुए वो मिलनी, और जो आरएलडी के बंधे हुए हैं वो भी देंगे राजकुमार को। अच्छा, जी। ये पहले की मैं बात करूं, जो बीजेपी से नाराज वोटर था जयंत जी के साथ था और अखिलेश के साथ गठबंधन था, क्या वो वोटर भी अब जयंत जी के साथ बीजेपी में आ गए हैं? जो जयंत के साथ थे और वो उनके जो अखिलेश जी के खिलाफ मतलब गठबंधन हुआ था, अब अखिलेश को वोट नहीं देंगे वे लोग, नहीं देंगे? नहीं देंगे, जयंत को देंगे। अच्छा, हाँ तो फैसला सही लिया है जयंत जी ने, हाँ, पक्का पक्का जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो विकास कार्य की मैं बात करूं, क्या कुछ यहाँ का विकास करवाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, होने के बाद में ही विकास होगा। अच्छा, हाँ, उससे पहले अब क्या उम्मीद करें, या मेरी बात गलत है? भाई, जैसे सांसद बनेंगे तभी तो आगे विकास की बात होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। या राजकुमार जी, सागवान जी, वे अपने घर से तो लगाने से रहे, जब पार्टी में आएंगे और जीत कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होना ही होना। देखिएगा, सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी 6 सीट दे रहे थे जयंत जी को, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2 दी है, तो इससे कहते हैं नुकसान में चले गए हैं। नुकसान में कैसे चले गए? ये जो चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है, उसी की वजह से तो आए हैं इधर। हाँ हाँ, और क्या है? हाँ, ये जो कुछ जाट थे बगल थे वे एक जगह से आ गए और पहले बिखरे हुए थे, इधर उधर थे। अब कोई अलग थे, कुछ अलग थे। बाकी यहाँ अखिलेश को तो एक करना देखने को भी नहीं रहे कोई, एक आना भी देखने को नहीं मिला। एक करना कहीं को भी देखने को मिल जाए। अखिलेश को तो जीव नहीं गई ये इलाका, अच्छा, इतना खिलाफ है। क्योंकि अखिलेश ने तो यहाँ वो काम करा, धी बेटी जैसा हमारे यहाँ कॉलेज है, अच्छा जी। सरेआम लड़कियों को पकड़ रहे। अखिलेश की सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, और भाई कुछ नहीं बिगड़ रहा। जब दबंगी, हाँ दबंग थे सब। अच्छा, और भाई उड़नता ये जो सड़क पड़क जो कुछ भी यहाँ जो कुछ भी कार्य हुआ, यू जो है भाजपा की देन है। हम तो भाजपा से पहले से मिले, उनसे लगाव है, हम नेता तो हम है नहीं, जी जी जी। पर हम भाजपा के अलावा हम जाते नहीं। तो बाबा जी की सरकार, योगी जी की सरकार सही चल रही है। तो बढ़िया चल रही है। बाबा जी कहते हैं कि देखिएगा, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। बकवास है ये सब, कोई परेशान नहीं, सब अपना कर रहे। और जो कोई ना करे, भाई इस बात को आप भी जानो, जो कोई नहीं करेगा और छोटा बुक्का मारो। कहते हैं किसान दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं, देख रहे हैं हम टीवियों में, खबरों पे आ रही हैं। हमारी यूपी का तो कोई कर नहीं रहा।
राकेश टिकैत जी है तो हैं। हाँ ये बस यही फिर है और कौन पूछ रहा। अच्छा, हाँ राकेश टिकैत ही फिरते हैं। बस यही फिर रहा, बड़ा कहिए पगड़ी सी बांध है, खड़ा हो जा, खड़ा रहो, कौन। अभी एक बयान वायरल भी हो रहा था, कह रहा था कि हरियाणा को दिखा घेरना पड़ेगा। भाई असल में बात है, ये हरियाणा पंजाब इनने हमें पहले भी हमें इनने ही आगे अड़ाए थे और अब तो छोड़ के भाज गए थे। अच्छा, और इज्जत से बता दो, ये यंगले वाले समझ गए, इन्होंने कह दिया हम तो इंगते तो कोई गया ही नहीं, वो पंजाब और हरियाणा बस ये फिर करे धक्के खाते 5-7 दिन में बाज बूझ गए और कह रहा बताओ। पर भाई अखिलेश तो यहाँ इतने पक्के कट्टर हैं कि उसे तो यहाँ कोई भी करना दे नहीं, एक भी चाहे बहन मायावती को देनी पड़ो, अच्छा, पर इसे नहीं दे। इसे नहीं देंगे। बहुत पुराना बबाल काम था भाई, चौखा इसकी रांड कट गई और आ गई वो जेंट्स पैंट भी इनमें चला गया। हम तो जेंट्स पैंट की गैल भी ना थे पहले भी, अच्छा, हम तो भाजपा के डबी थे, ये भी निंगा आ गया और फिर तो मगा भाई चलो भाई ये भी है, बस चलो भाई और भी जो को टूट रहे थे वे भी आ गए। पर काम बढ़िया चल रहा है भाई। जो सुनो, देखो जो कोई नहीं करेगा कोई भी हो तो भूखा मरेगा, अच्छा, और जो कोई करेगा उसे तो रोटी परमात्मा को बढ़िया ढंग से दे रहा। बाबा जी कहते हैं कि इस सरकार के अंदर बात करें तो महंगाई ज़्यादा हो गई है। कुछ भी नहीं होगी। जैसे पहले सिलेंडर 400 का था, अब 1000 से 1200 के आसपास। अरे एक बात तो बता रहे जी भैया, इतनी जनता बढ़ेगी, इसे सिलेंडर तो चाहेंगे गोश्त पात लो, गोश्त पात के तो बता दो बात, अपना ईंधन गोश्त सफा कर लो। अजीब करना ही नहीं तो फिर मतलब ये है कोई बाबा जी थोड़ा ही से इनके गोश्त पाठ कर इनके चूल्हे को जलाओगा। बात तो समझो, आप भी तो समझदार है, ऐसी बात नहीं जानो, मारे तो बूझी तो रहे तुम, पता तो तुम्हें सब कुछ है। बाकी बात यह है भाई, मारे यहाँ तो बाबा जी की सरकार सही है। मैं कहूँ इससे बढ़िया सरकार ने तो आई, और भाई सारे आ गए, हम तो घर चले ही जाएंगे, पर इससे बढ़िया सरकार नहीं आ सकती। चलिए बाबा जी, आपसे बात हो गई, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हो गया भाई साहब? राकेश कुमार। राकेश जी यहीं के रहने वाले आसपास? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जैन जी बीजेपी में चले गए हैं, तो दूसरी तरफ आरएलडी से टिकट हुआ है डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का। हमें कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं राजनीति से। तो सरकार का तो पता होगा कि सही चल रही है या फिर कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही है? सरकार सही चलो या गलत चलो, 2 रोटी आराम से खा रहे हैं। पहले भी खा रहे थे, अब भी खा रहे आप भी खा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़े परेशान हो गए हैं सरकार। किसानों में जो हुए हो गए, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई ज़्यादा भाई साहब? महंगाई हो या फिर सस्ता हो, लेकिन रोटी तो मिल ही रही है ना, कोई फर्क नहीं है। कोई दिक्कत। जो लोग कहते हैं कि भाई साहब परेशान हो गए बीजेपी सरकार में, तो नौकरियां भी नहीं है, खाने को नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। हमें दिखाओ कौन है वो, अच्छा, हो दिखाओ कौन है वो जो परेशान हो रहा है। रोटी तो वो भी खा रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। किस चीज़ से परेशान है वो? कहते हैं पहले सिलेंडर 400 का था, अब 1000 से 1200 के आसपास का है। रोटी तो फिर भी खा रहा है ना, 400 का हो, 1000 का हो, 1500 का हो, रोटी तो फिर भी खाएगा ना। बस तो रोटी से मतलब है। कहने का मतलब सही है। सही है, जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। सही है। सही। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम राजेंद्र स्वामी है। अच्छा, देखिएगा फल वगैरह बेच रहे हैं, कैसा चल रहा है काम? मंदा ही है काम का तो। मंदा है। हाँ, मगर अगर ये न्यूज़ दिखाओ तो मैं कुछ बोलूँ। हाँ बोलिए। अभी आज के अखबार में जो मोदी ने और अमित शाह ने बैंक कर्मियों की 17% तनख्वाह बढ़ाई और 35 दिन की बजाय 45 दिन का नकदीकरण कर दिया। वे एसी में चलते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में रहते हैं, सारे सब कुछ एसी भरते हैं। मैं बॉर्डर पे जो फौजी भाई हैं उनको पीछे धकेल रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह की दोहरी नीति है ना। मैं इसका बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद वो इसका मैं विरोध करता हूँ, खुल्ला विरोध करता हूँ। जो बॉर्डर पे 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, जो 24 घंटे रहते हैं, एक बेल्ट का सिपाही जो 24 घंटे करता है, एक बैंक कर्मचारी एसी में आता है, एसी में जाता है, एसी में बैठता है, एसी में खाता है, उनकी 17% तनख्वाह बढ़ा दी। ये दोगलापन नहीं है कि तो क्या है?
काहे की राजनीति है, काहे का दौर वो है ये। फौजियों को पीछे हटा रहे, बेल्ट वालों को पीछे हटा रहे, धक्का दे रहे, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे। जो एसी में बैठते हैं उन्हें और रईस बना रहे। आज 17% उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, 35 दिन के बजाय 45 दिन का नकदीकरण कर दिया। कहने का मतलब महंगाई भी है और आप बीजेपी के वर्कर होने के बावजूद विरोध जिता रहे हैं। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। आज जो योजना का डिक्लेरेशन करा इन्होंने, इसका विरोध कर रहा है खुल्लम खुल्ला। तनख्वाह बढ़ानी थी, फौजी की बढ़ानी थी, सिपाही की बढ़ानी थी जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी है। बैंक वाले तो एसी में बैठते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में खाते हैं, एसी में पीते हैं। उनकी 30,000 एक क्लर्क की बढ़ा दी, 50,000 उनके अफसरों की बढ़ा दी। क्या कहना चाहते हैं मोदी और अमित शाह? चलिए, मैं यहाँ पे बात करने आया था लोकसभा चुनावों की। यहाँ से देखिएगा बीजेपी और जयंत जी ने गठबंधन कर लिया है, क्या सही किया है? वो उनका अपना अपना नज़रिया है, राजनीति है, और उनकी राजनीति के आधार पर सब अपना एक ही है। सब पब्लिक को दिखाने के लिए है, सब पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने के लिए नेता आते हैं, वो वादे करते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं। पिछली बार एक सांसद है आए थे, माननीय छतपाल सांसद जी, उनके एक रिश्तेदार ने 10 साल से एक गांव के बजाय दूसरे गांव की 100 बीघे ज़मीन दबा रखी है एलएमसी की। जब से वो सांसद बना उन्होंने 100 बीघे ज़मीन दबा रखी दूसरे गांव के एलएमसी की। तो नेता हैं ये तो अब ऐसे ही करते रहते हैं, सब एक हैं, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं। कल को उसका अखिलेश यादव उसकी ज़रूरत पड़ जाए वो आ जाएगा, उसको ज़रूरत उसकी पड़ जाए वो आ जाएगा, सारे एक हैं ये। तो क्या चाहते हैं फिर, किस तरीके से सरकार को, या फिर राजनीति ऐसी होनी चाहिए, साफ स्पष्ट राजनीति। कहते हैं हम देश 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 फौजी भाइयों, कोई लगा ऐसा चेहरा कि ये सही है? चेहरा नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आज की तारीख में। राहुल जी हैं, कोई नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे। केजरीवाल जी हैं। कोई, जब मैंने बताया केजरीवाल तो भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट आदमी है वो। तो सही कौन है भाई साहब, वही तो पूछ रहे हैं। लाना पड़ेगा ढूंढ के कहीं से ऐसे आदमी को जो सही आवे, सब कुछ ना सही करे। कोई है नजर में कोई ऐसा चेहरा? नहीं आ कोई चेहरा, अभी आया नहीं। अभी नहीं आ चेहरा। चलिए, क्या नाम हो गया सर? भाई क्या नाम हो गया? वही बताओ, ये बताओ। क्या नाम होगा भाई? जय कुमार है भाई। यहीं के आसपास के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, देखिएगा बीजेपी और जन जी ने गठबंधन हुआ है, तो आरएलडी से लोकसभा का जो टिकट हुआ है डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का हुआ है, क्या लगता है यहाँ से जीत पाएंगे या कैसे माहौल? बढ़िया जीत होगी, बढ़िया माहौल है, जीत हो जाएगी? बढ़िया। कैसे हो गई जरा हमें? अरे 10 बजे तो जीत जाएगा भाई। 10 बजे? हाँ, क्लियर जीत है उसकी तो। भाई साहब सुबह 10 बजे जिता रहे हैं। हाँ, सुबह 10 बजे। तो अखिलेश का क्या रहेगा फिर यहाँ पर? अखिलेश तो भाज के पहले ही, भाग गए? पहले ही गोड़ रहे तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जयंत जी ने गलत किया है बीजेपी में जाकर, क्या मानते हैं? कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे, जो है वो तो क्लियर हो रहा मामला। तो 10 बजे जिता रहे हैं फिर? क्लियर, बिल्कुल बढ़िया प्रत्याशी तारा उन्होंने, बहुत सज्जन प्रत्याशी है, ऐसा प्रत्याशी नहीं किसी पार्टी ने तारा, उस हिसाब से भी जीत जाएंगे। भाई साहब तो 10 बजे जिता रहे हैं। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? ये देखिएगा लोगों से। अच्छा, एक सवाल हो रहा है आपसे, क्या लगता है बीजेपी में जैसे जयंत जी आए हैं, जो पहले का वोट देखिएगा बीजेपी के खिलाफ था, जयंत जी गठबंधन में थे अखिलेश के साथ, क्या वो वोटर इधर दोबारा से आ जाएगा फिर जयंत जी के साथ इधर बीजेपी में? के ना मोटा छिटका का ऐसे ही बगलता आ जाएगा, हमारे दौरे पूर्ति जम के है खूब बढ़िया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, क्लियर चुनाव है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं फिर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बने? हाँ भाई, बनेंगे। राहुल जी में क्या कमी है भाई साहब? भाई ये फैल हो रहे, पहले ही तो जो अनजन फैल हो जा, कोई चलता नहीं, वो सबको बाइडी का जाता मैं नहीं पा रहा। ये फैल हो रहे राहुल जी, वो तो पहले ही फैल है, राहुल कामयाब दिखा न कभी। भाई साहब भारत जोड़ो यात्रा की थी पूरे देश के अंदर, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, मेहनत कर रहे हैं। इनकी राजनीतिक दुकान है, कुछ न कुछ नहीं करेंगे तो फिर इनका बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। ये उस करने के थोड़ा लाइट मावे, उससे इतना फर्क थोड़े पड़ जाए, इतना आ जाएगा। जो ईमानदार आदमी है, जो जुड़ा है, वो सब भी जगह पी गए। सही है बीजेपी? हाँ, बिल्कुल सही है, बढ़िया। तो राहुल जी ने जो यात्रा की उसका क्या प्रभाव रहे? तरह तो इनकी दुकान है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं दंगा करवाएंगे, कहीं भड़काऊ देंगे, कहीं यात्रा करेंगे, उससे तो है सब कुछ। लोग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। नहीं, किसी की राजनीति नहीं हो रही, कहीं दंगा हो गया, मकान ढाए जा, बढ़िया काम चल रहा। कहीं बता दे, कहीं पत्थरबाजी दंगा है, कहीं जो अपराधी है उन पर अपराधी भी नहीं दिख रहा, कहीं सब बिल में उतर के छोड़ कर भाज गए।
किसान भी तो परेशान है भाई साहब, वो बताएंगे नहीं आप? किसान की तो समस्या चलती रहे, आज लोग दूर नहीं या चलती रहे, बस कम बत्ती सरकार को सुधार कर दे तो एक चाह किसान तो और की है। किसान दे दोबारा से फिर आंदोलन कर रहे हैं। देखो जयंत जी के जा रहे सरकार में कुछ ना कुछ सोल्यूशन किसानों का भी बैठेगा, ऐसी तो बात नहीं। भरोसा है जैन जी को? हाँ पक्का भरोसा। और महंगाई के बारे में क्या तो कहें? देखो बढ़ती जी जनसंख्या बढ़ी, महंगाई भी बढ़ेगी। नहीं, इतनी डबल से भी ज़्यादा हो ये गया। खावा था फिर 10 खान लगे, 10 की आपूर्ति कहाँ थे, एकदम तो हो जाएगी। तो सरकार को सब टाइम लगेगा, कंट्रोल भी होगी। वो बात आपकी ठीक है। एक बात बताइएगा, पहले सिलेंडर 400 के आसपास का था, अब 1000 से 1200 के आसपास का, इतनी डबल ज़्यादा महंगाई। भाई हम भी किसान हैं, पशुपालन का काम करे। पहले खड़ की बोरी 600 रुपये की आवत थी, अब हम 2000 की खुआ रही है। तो आप परेशान नहीं है? बता क्या करे, जैसे माहौल में जीना पड़ेगा तो जीना पड़ेगा। ये कहाँ से सस्ता कर देंगे जी, बढ़ती जा रही है वहाँ। कहीं काला बाजारी हो रही है, सरकार रोकेगी उस चीज़ को। किसी चीज़ में काला बाजारी है वो तो सरकार रोकेगी। तो कहने का मतलब फिर भी मोदी जी और योगी जी यहाँ से सही चल रहे हैं। मतलब के बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसा काम ना चला करता, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं हो तो गैल कार्रवाई हो उसके खिलाफ। अच्छा, हाँ सही चल रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ की जनता है, यहाँ से जनता से बातचीत करने के लिए आए थे और लोगों से जानने की कोशिश की जो यहाँ का वोटर है आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहा है। क्या नाम होगा भाई साहब? तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।